हुनर तो सबके पास होता है, किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। हम अक्सर औकात ये सवाल सुनते हैं कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए हम कुछ बड़ा, कुछ प्रॉपर लाइफ में नहीं कर पा रहे। और अक्सर औकात ये भी सवाल आता है कि अपने अंदर का टैलेंट कैसे पहचानें, कैसे पता करें कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है भी या नहीं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर किसी में कोई ना कोई हिडन टैलेंट ज़रूर होता है। बस फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग अपने टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और कुछ लोग इस टैलेंट को पता करने में बहुत देर लगा देते हैं। लेकिन जब एक बार उनको अपने टैलेंट का पता चल जाता है, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो हमें क्या करना है? तो क्या हम वक्त पर छोड़ दें कि जब वक्त आएगा तो हम देख लेंगे कि मेरा टैलेंट क्या है? तो इसमें हो सकता है कि देर हो जाए। तो आए नाजरीन, इस वीडियो के ज़रिए हम पहचानें और जानें कि क्या है हमारे अंदर का टैलेंट और क्या है हमारा हिडन पोटेंशियल। सो हाउ डू यू फाइंड योर टैलेंट? अपने टैलेंट को, अपने हिडन पोटेंशियल को कैसे पहचानें? हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टुडे विद हसी। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हैरत अंगेज़ मालूमात, दिलचस्प हक़ाइक़ और चटपटी कहानियाँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इसको पहचानने के लिए हमें एक टास्क मिलकर करना होगा। और अगर अपने टैलेंट को पहचान लिया और इसी टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना लो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि 3 इडियट्स में याद है ना क्या कहा था? आप अगर अपनी चॉइस को, अपने पैशन को अपना कैरियर बना लेते हो तो आपका काम नहीं लगता बल्कि खेल लगता है। सो अपने टैलेंट को पहचानने के लिए जो टास्क हमें करना है, इसके लिए आप पेन और पेपर ले लें और कुछ इस तरह से इस पेपर पर कॉलम बना लें। सबसे पहले एक रो में लिखें अपने इंटरेस्ट, वो काम जिन्हें करने में आपको मज़ा आता है, वो जितने भी हों उन सबको लिखें। आप अपने हिसाब से लिखना, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने लिखा क्रिकेट, खेलने में मज़ा आता है। टॉकिंग, लोगों से बात करने में मज़ा आता है। फोटोग्राफी करने का शौक है। कुकिंग को एंजॉय करते हैं, कुकिंग करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग, मुझे तो नई जगहों पर जाना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कंप्यूटर्स का बहुत शौकीन हूँ। ड्राइंग कैसे भूल सकता हूँ? लास्ट टाइम परेशान था, स्केचिंग की थी, मज़ा आया था। तो आपने अपने इंटरेस्ट में लिख लिया कि क्रिकेट, टॉकिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग, ट्रैवलिंग, कंप्यूटर, ड्राइंग। अब हमें इन सब इंटरेस्ट को 3 फिल्टर्स में से निकालना है और लास्ट में हम अपने टैलेंट को पहचान लेंगे। पहला फिल्टर पैशन और हॉबी। ये जो अपने इंटरेस्ट लिखे हैं, इसमें से कुछ इंटरेस्ट आपके सिर्फ हॉबी होंगे, पैशन नहीं होंगे। जो हॉबीज है ना, इनको निकाल देंगे और जो पैशन है इनको रख लेंगे। दोस्तों, हॉबी वो होती है जो हम फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं और पैशन वो होता है जिसके लिए हमें जुनून होता है, ऑब्सेशन होता है। कुछ काम होते हैं जो हम रिलैक्स करने के लिए करते हैं, टाइम पास करने के लिए करते हैं, जिनको करने में अच्छा लगता है। वो हॉबी तो हो सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए सीरियस नहीं होते, आपका उनके लिए जुनून नहीं होता, उसको करने के लिए अंदर से कुछ कर गुजरने की विश नहीं होती, तो वो आपकी सिर्फ हॉबी है, पैशन नहीं है। सो अपनी लिस्ट में से देखो कि कौन से इंटरेस्ट सिर्फ हॉबीज हैं, उनको आप काट दो, इस लिस्ट में से निकाल दो। जो आपके पैशन है वो आपके फिल्टर 1 में से पास हो गए तो वो फिल्टर 1 में आ जाएंगे। मान लेते हैं कि क्रिकेट और ड्राइंग आप सिर्फ तब करते हैं जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, जब दिमाग थका होता है, तो इसको रिफ्रेश करने के लिए करते हो। आप इसको अपना कैरियर बनाने का सोच भी नहीं सकते, ये तो आपकी पसंद है, पैशन नहीं है। सो मान लेते हैं कि क्रिकेट, ड्राइंग, कुकिंग आपको हॉबी लग रही थी, आपने काट दिया। तो आपके फर्स्ट फिल्टर में जो पास हुआ है वो है टॉकिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग और क्रिकेट। इन चीजों के लिए आपके अंदर पैशन है, आपको लगता है कि इसके लिए आप जुनूनी हैं, आप जुनून के साथ कर सकते हैं। सेकंड फिल्टर है रोड मैप। अब जो ऑप्शंस आपके पैशन के फिल्टर में से पास हो गई हैं, इनको देखो और सोचो कि इनको पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कौन से तरीके, कौन से ऑप्शंस हैं, क्या होगा मेरा रोड मैप, क्या होगा मेरा तरीका इन पैशंस को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले टॉकिंग का पैशन है, तो मैं HR इंडस्ट्री में जॉब कर सकता हूँ,
या किसी काउंसलर की जॉब कर सकता हूँ, मैं ट्रेनर बन सकता हूँ, ट्रेनर बनकर लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। दूसरे नंबर पर आती है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या कर सकता हूँ, वेडिंग में फोटो क्लिक कर सकता हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकता हूँ, न्यूज फोटोग्राफी में कुछ ना कुछ तो बन ही सकता हूँ। तीसरे नंबर पर आती है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का अगर शौक है तो टूर गाइड बन सकता हूँ या फिर ड्राइवर तो बन ही सकता हूँ। चौथे नंबर पर आता है कंप्यूटर्स। अगर कंप्यूटर्स को चूज करता हूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ, कंप्यूटर टीचर बन सकता हूँ, लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखा सकता हूँ। तो नाजरीन, जो भी ऑप्शंस आपने लिखे हैं तो इनमें से देखो कि क्या क्या करना है आपके लिए पॉसिबल। इस रोड मैप पे चलना पॉसिबल भी है कि नहीं। कुछ ऑप्शंस होंगी जो आपको पॉसिबल नहीं लगेंगी, आपके लेवल की नहीं होंगी, आपके थॉट्स से मैच नहीं होंगी। जैसे ट्रैवलिंग में आपको लगता है कि टूर गाइड तो बन सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है, लेकिन ड्राइवर नहीं बन सकता। या ये एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा। टॉकिंग में आपको लगा कि मैं HR की जॉब करने के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, काउंसलिंग कर सकता हूँ, बट ट्रेनर बनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे में कंप्यूटर्स में आपने आइडेंटिफाई किया कि स्टूडेंट्स को मैं कंप्यूटर सिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं किसी IT की कंपनी में जॉब जरूर कर सकता हूँ। फोटोग्राफी में आपने देखा और आपको कोई चीज पॉसिबल नहीं लगी। वेडिंग फोटोग्राफी शुरुआत के लिए सही है, लेकिन ये हमेशा तो मैं नहीं कर सकता। न्यूज फोटोग्राफी में रिस्क है और मेरी नेचर के हिसाब से रिस्क मैं लेना चाहूंगा नहीं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में वाइल्ड लाइफ में जाना होगा और इतना दूर, इतना टाइम मैं अपने घर से दूर नहीं जाना चाहूंगा। तो जो जो ऑप्शंस, जो जो चॉइसेस, जो जो पैशन आपको डूएबल लगे, पॉसिबल लगे, जिसके लिए आपके पास रोड मैप है, वो फिल्टर 2 से पास हो गए और एक और फिल्टर को पार कर गए, तो आप अपने इंटरेस्ट को छानते छानते टैलेंट तक पहुंच गए हो और बस एक ही कदम दूर हो। तो अब यहाँ से फोटोग्राफी भी एलिमिनेट हो गया है और अब आपके पास बचा है टॉकिंग, ट्रैवलिंग, कंप्यूटर्स। और अब चलते हैं फाइनल फिल्टर की तरफ, जो है ड्यूरेशन, कि कितनी देर में किसी चीज को मैं कर सकता हूं। अब जो ऑप्शंस आपको डूएबल लगी, जिनके लिए आपके पास रोड मैप है और आपको पॉसिबल लगती हैं, इनके लिए आपको एक सवाल पूछना होगा कि कितनी देर में इन चीजों को कर सकता हूं। अगर कोई ऑप्शन आपको लगती है कि मैं 8 से 12 घंटे तक लगातार कर सकता हूं, थके बिना, रुके बिना, झुके बिना कर सकता हूं, तो वो आपका इंटरेस्ट भी है और वो आपका पैशन भी, वो डूएबल भी है और वो आपके अंदर छुपा टैलेंट भी है। मान लेते हैं कि आपको ट्रैवलिंग में टूर गाइड आप सिर्फ पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप सिर्फ 8 घंटे रोज नहीं कर सकते, क्योंकि रोज रोज एक जगह फिक्स लोकेशन के बारे में नॉलेज देते देते बोर हो जाऊंगा। मगर आप इस काम को कभी कभी कर सकते हैं, तो इस फिल्टर में से पास नहीं होगी। आपको लगता है कि आप टॉकिंग में 8 से 12 घंटे तक काउंसलिंग या रिक्रूटिंग जैसे काम को एंजॉय कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपका टैलेंट और HR जॉब, काउंसलिंग जॉब आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस। ऐसे ही आप कंप्यूटर ऑपरेशंस को लेकर पैशनेट हो और इसकी कोडिंग या इंजीनियरिंग या ऑपरेशंस को आप लगातार कर सकते हो, तो कंप्यूटर में छुपा है आपका टैलेंट और इसके कंप्यूटर ऑपरेटर्स या कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस हैं। तो इस तरह आप फिल्टर पास कराते गए, खुद के बारे में समझने लगे, पॉसिबिलिटीज और रोड मैप क्लियर करते गए और लास्ट में आपको टैलेंट भी मिला और टैलेंट ओरिएंटेड कैरियर ऑप्शन भी मिले। और नाजरीन, सच ये है कि जब आप टैलेंट को पहचान लोगे तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जब पैशन को प्रोफेशन बना लोगे तो इसको निखारते जाओगे और इसके टैलेंट को कैरियर कैसे बनाना है, इसको निखारना कैसे है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? सेकंड फिल्टर में आपने खुद ढूंढ लिया है, आपने खुद इस पर काम किया है कि कैसे अपने टैलेंट को अपना कैरियर बना सकते हो, अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हो। तो नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद सोचते मत रह जाना कि एक दिन बैठकर टैलेंट पहचानूंगा, फिर सोचते ही रह जाओगे तो नुकसान होता है। तो अभी अभी एक पेपर पेन पकड़ो और अभी अभी पहचानो कि आपका टैलेंट क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है। और अगर समझ ना आए तो वीडियो पीछे करके देखें और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।